हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष। तो भाई आज की इस वीडियो में ना हम लेके आए हैं भाई पुरानी मॉडल वाली स्कॉर्पियो। अब भाई इसकी की से स्टार्ट करते हैं। भाई इसकी की ना कुछ इस टाइप की आती है, जो कि अब स्कॉर्पियो एन आ रही है ना, लगभग इन्होंने इसकी ना बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है। ये भाई S3+ वेरिएंट है। पहले जब स्कॉर्पियो आती थी 2022 मॉडल है भाई ये। पहले जो स्कॉर्पियो आती थी ना उनमें क्या थी, इवन नंबर और ऑड नंबर पे आते थे। अब ये भाई ऑड नंबर पे आती है S3, S6, S9। पहले आते थी भाई इवन नंबर पे S2, S4, S6। तो भाई इस तरीके से आती थी। अब ये स्कॉर्पियो आई अपनी S3+, ये पड़ी थी भाई 16 लाख रुपए की। कहीं ना कहीं इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 13 लाख रुपए। अब इस तरीके की इसकी की आती है। आपकी की देख लीजिए, इसमें फ्लिप की भी आती है, ये देखिए। अब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, अब महिंद्रा वालों ने नई स्कॉर्पियो एन निकाली है, जो कि भाई एन करके वो इसलिए क्योंकि वो न्यू स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एन। अब उन्होंने ये स्कॉर्पियो निकाल दी। अब उसका इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना कि वो पुरानी स्कॉर्पियो को अब लोग खरीद ही नहीं रहे, मिल भी नहीं रही, खरीद ही नहीं रहे। पुरानी अगर कहीं से ओल्ड भी मिल जाती है तो भी नहीं खरीदते। अब महिंद्रा वालों ने क्या करा कि इस मॉडल की जो स्कॉर्पियो आती थी उसको डिसकंटिन्यू नहीं करा। कारण यही था कि भाई मार्केट में इस वाली की वैल्यू ज़्यादा है डिज़ाइन के लिए, इसलिए इसको भी निकाला दोबारा महिंद्रा ने। अब बात ये है कि भाई हमने ये स्कॉर्पियो ली थी 16 लाख रुपए की। अब ये इसकी रजिस्ट्रेशन देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन है भाई मार्च का। अब इसका रजिस्ट्रेशन मार्च का है, तो हमें ये बताइए कितने लाख का घाटा नई स्कॉर्पियो आने के बाद हुआ है। तो अब भाई हमने ये ली थी मार्च में, और अब जब नई स्कॉर्पियो आ गई ना, नई एन, तो उसने इसकी वैल्यू ना पूरी भाई इतनी ज़्यादा डाउन कर दी। कम से कम अगर हम इसको मार्केट में सेल करने के लिए जाएँ ना, 4 लाख रुपए कम से कम नीचे मिलेंगे। अब भाई क्या ही बोले इस महिंद्रा वालों को ना, भाई ये देनी नहीं चाहिए थी, या फिर इसकी वैल्यू करते कुछ ना कुछ तो करते भाई। तो अब महिंद्रा वालों ने भाई ये स्कॉर्पियो हम 4 लाख रुपए, चलो इसको भी देखेंगे। अब इसकी एक बार लुक देख लीजिए। ये है भाई S3+ वेरिएंट। भाई इसका जो इंजन है ना वो है 2.2 लीटर डीजल इंजन, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन, जो अब भी आता है नई वाली स्कॉर्पियो में, सेम इंजन। अब इसमें जो टॉर्क और BHP आती है ना, वो आती है 119 Nm BHP पावर के साथ, 280 Nm के टॉर्क के साथ। फ़र्क ये है, अब टॉर्क आता है 300 Nm का। अब ये रजिस्ट्रेशन भाई पलवल का है, ये देखिए। अब ये महिंद्रा S3+ वेरिएंट माइक्रो हाइब्रिड भाई डीजल इंजन। इसको चलाने की फील जो है ना, वो नई वाली जो महिंद्रा स्कॉर्पियो है ना एन, उसको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं है। अब ये थोड़ी आ जाती है भाई रूरल एरिया के लिए, भाई गांव देहात के लिए अपनी। अगर हम बात करें जाठों की, गुजरों की, तो भाई सबसे पहले ना महिंद्रा स्कॉर्पियो पे ही हाथ रखते हैं। अगर उनको चाहिए एक SUV किंग और उसके भाई ठीक सा बजट है, तो वो स्कॉर्पियो पे ही हाथ रखते हैं। और दूसरी गाड़ी तो सेडान में ना वो बहुत ही कम लेते हैं, क्योंकि भाई गाँव के एरिया में ना सेडान गाड़ी तो भाई आपकी छेली जाएगी पूरी नीचे से। तो ये महिंद्रा स्कॉर्पियो भाई, अब भाई इसको लेने के बाद ना फीलिंग आती है मॉन्स्टर वाली। कोई जल्दी से हाथ नहीं देता महिंद्रा स्कॉर्पियो को। अब ये भाई हमको, जैसे मैंने आपको बताया, 16.5 लाख रुपए की पड़ी थी विद ऑन रोड प्राइस, सारे इंश्योरेंस वगैरह, एक्सेसरीज़ वगैरह थोड़ी बहुत जो हमने डलवाई थी। कुछ बाहर से भी डलवाई हैं, कुछ हमने कंपनी से भी ली थी। अब इसके अंदर उन्होंने भाई क्या क्या दिया था मैं बताता हूँ। इसके अंदर मिलता भाई ये हेडलैम्प, जो कि भाई ये वही हेलोजन बल्ब के साथ नॉर्मल हेडलैम्प मिलता है। LED बल्ब भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत, पर अच्छी थोड़ी DRL वगैरह दे देते तो और अच्छी फीलिंग आ जाती। अब तो भाई 2 ही वेरिएंट आते हैं भाई, क्लासिक, और 2 ही वेरिएंट आते हैं। बेस का तो क्या ही लेना, कहने के लिए वो तो स्कॉर्पियो। अब इसके अंदर भाई बाहर से ही हमने फॉग लैंप लगवाए थे। ये जो फॉग लैंप है ये भी हमने बाहर से लगवाए थे। ये जो ब्लैक सी आपकी जो स्टीयरिंग यहाँ मिल जाती है ना, क्लिपिंग, ये भी इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि बस पूछो मत। और S3 वेरिएंट है, कहीं ना कहीं 16 लाख रुपये। अब बताओ, आदमी अगर बिगाड़ता है, बिगाड़ ही गए भाई। अब क्या मिले देखना, किस टाइप के तो ये हैंडल आते थे। इसमें फीलिंग फिर भी है, पर उन्होंने ना महिंद्रा वालों ने एक चीज़ गलत करी, हमको ये सेल कर दी भाई मार्च में, ना बताया भाई कोई गाड़ी आ रही है नई नहीं आ रही, कुछ भी नहीं भाई, पता भी नहीं था कुछ भी। ये कर दी भाई कैसे ना कैसे, हमारे चाचा जी ने कैसे उठा लाए। अब इसकी स्कॉर्पियो की जो फीलिंग है ना, इसमें 2 एयर बैग आते हैं। सेफ्टी की बात करूं, इसके अंदर भाई ABS, EBD, व्हीकल असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आता भाई। सेफ्टी के लिए आपको इसमें मिलता है भाई एक तो सीट बेल्ट अलर्ट मिल जाता है। और ये देखिए इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाता हूँ, ये हमने ना बाहर से लगवाया था 6 इंच का 7 इंच का ये डिस्प्ले बाहर से लगवाया था।
अब इसको मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये AC वेंट्स के लिए हैं। गेयर नॉक आपको 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ मैनुअल, इसमें ऑटोमेटिक भी आती थी। वो बहुत ज़्यादा हाई वेरिएंट के अंदर वो कहीं ना 22-23 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं और ज़्यादा ही। चीज़ जो ब्रेकिंग की आप बात कर रहे थे और सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो सेफ्टी में ना मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब इसके अंदर जो फीचर्स आते थे ना वो आते हैं भाई, 2 एयर बैग आते हैं भाई, ABS CVT कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और थोड़े बहुत ये होल्डर वोल्डर। और ये देखिए यहाँ अगर हम अपना फ़ोन रखेंगे ना, क्या ही भाई देखना कितना सा स्पेस है, देखना देखो कितना तो स्पेस है भाई, इतना सा इसमें स्पेस आता है। यहाँ से आप अपने भाई विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक अनलॉक। विंडो को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ मिल जाता है। और मैं बताऊँ इसके अंदर जो हमने बाहर से स्पीकर लगवाए थे ना, वो भी देखो ये कितने बुरे लग रहे हैं भाई साहब। बेचने का पूरा मन है, स्कॉर्पियो एन लेने का मन है। इसमें ना एक चीज़ और दिखेगी, देखिए यहाँ ना आप ऐसे भी फ़ोन को रख सकते हैं। मैं एक फ़ोन दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड फ़ोन लेके आता हूँ। तो भैया यहाँ चलाने में कितना मज़ा आ रहा हो, जितना तेने नया मॉडल चलाया मज़ा आया हुआ चलाने में? भाई देख, नए मॉडल चलाने में वे मजा ना है जो पुराने मॉडल चलाने में है। और फिर यार पुराने मॉडल की जो लुक है ना वो सबसे बढ़िया है नए वाले की कंपैरिजन में, और जो चलाने में भी अलग ही मजा है यार, अलग शेर की सी फीलिंग है। अब वही तो बात है ना। पुराना वाला तो, जो नया वाला यार वो तो गीदड़ की सी चाल है उसकी, तो ना लुक नहीं कुछ दम उसमें। ये मैं ना फ़ोन लेके आया हूँ। ये फ़ोन को हम यहाँ, अगर ये फ़ोन है ना, इसको आप ऐसे रख नहीं सकते भाई। क्या ये फीचर बनाया भाई, किस बात के लिए ये स्कॉर्पियो। तो भाई इसका जो है ना रुतबा, बस इसलिए हमें ये पसंद आई थी स्कॉर्पियो। इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। अभी की लगाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, देखिए भाई क्या ही बोलने भाई स्कॉर्पियो के। तो अभी देखिए अब देखिए ये भाई हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में भाई ये बता रहा है फ्यूलिंग लेवलिंग, RPM मीटर मिलता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, यहाँ से ट्रिप कर सकते हैं। यहाँ से आपको भाई ये मिल जाएगा, आपको 10,729 किलोमीटर चल चुकी है वैसे। और इसमें टॉप स्पीड दिखा रहा है भाई, 180 की टॉप स्पीड दिखा रहा है। अब क्या ही महिंद्रा स्कॉर्पियो भाई के रुतबे अच्छे हैं, पर मैं नहीं ना, पर गुस्सा इस चीज़ का है, नई स्कॉर्पियो एन आ गई भाई, क्या ही वैल्यू मिलेगी अब तो इसकी भाई, क्या ही बोलें भाई। अब चीज़ों के ना, अब मैं बताऊं, नई जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है ना, उसको अगर आप परचेज़ करो ना, तो फिर भी ये देखो कोई महिंद्रा अगले साल कोई कुछ ना लॉन्च कर दे, कोई नई SUV ना निकाल दे भाई, ये तो डर रहता ही है सब चीज़ का। इसमें बूट स्पेस आता था 460 लीटर का। अभी एक चीज़ महिंद्रा ने एक चीज़ और निकाली थी स्कॉर्पियो के अंदर, एक फ्यूल टैंक के लिए यहाँ देती थी, अब एक फ्यूल टैंक के लिए यहाँ देती थी। अब भाई पब्लिक को ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा जो नई ली है, या फिर कोई गाड़ी घर से लेके चले गया, जाने कहाँ डलवा दे डीजल, कुछ ना पता भाई, ना तो डालने वालों का पता ना डलवाने वालों का पता। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये ओपन होगा, यहाँ से इसको हमने ओपन कर दिया, उधर वाला हो गया ओपन। अब डीजल वाला ऑन हो गया, यहाँ से डीजल वाला ओपन हो जाता है। ये देखिए ये लिख रहा है यहाँ पे डलता भाई डीजल आपका। रिमूव स्लोली फ्यूल स्प्रे में कॉज इंजरी, इसको कर देते हैं बंद। अब भीतर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ से भी ना, यहाँ से आप पुल कर सकते हैं इनको, ये जैसे पुल करा, इसको पुल करते हैं, ये भी खुल गया। अब ये दिखाता हूँ आपको, देखिए इसमें डाल सकते हैं भाई अपना DFM इसमें डाल सकते हैं DEF। इसके अंदर फ़िलहाल तो भाई शायद है नहीं, और देख लीजिए इसके अंदर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा है। इसमें पानी वानी डालने के लिए ले जाओ। तो अब महिंद्रा स्कॉर्पियो देखिए, दो स्पीकर है, देख नई महिंद्रा स्कॉर्पियो है, टूटे पड़े हैं, देख टूटे पड़े दोनों स्पीकर। बूट स्पेस देखिए, इसके अंदर ये कंपनी ने दिया था ना, ये कंपनी ने दिया था, ये मैट, यही तो आते हैं भाई एक्सेसरीज के पार्ट्स ना। ये देख लीजिए ये मैट, इसकी स्टपनी कहाँ है, स्टपनी किधर है? यहाँ से आप गाड़ी को पुल कर सकते हैं, स्टपनी मिलेगी भाई नीचे, ये रही भाई नीचे स्टपनी, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, वही पुराना वाला रुतबा भाई साहब। ये देखिए, तो ये थी भाई आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो S3 प्लस वेरिएंट। अब आप ही चूज़ करो कि भाई आप
इस वाली महिंद्रा को लेना पसंद करते थे या उस वाली को, पर फिर भी कहीं ना कहीं अब तो आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि महिंद्रा ला चुकी है इस वाली स्कॉर्पियो को दोबारा डिसकंटिन्यू नहीं करा है एम हॉक इंजन के साथ भाई अभी। चलिए तो भाई ये थी भाई आपकी वीडियो। अगर कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं और कुछ, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।